देखिए मैं छोटे लेवल पर आकर आपको बता रहा हूं, अब से 10 साल पहले, 10 से 11 साल पहले, 15 साल पहले जो चुनाव हुआ था, कैली गांव में 1900 वोट हुआ करती थी जो मुस्लिम बाहुल है। उसी के बाद बराबर में एक कपसाड़ गांव है, वहां 3100 वोट हुआ करती थी। आज वर्तमान में उस कपसाड़ गांव में 5900 वोट हैं और उस कैली गांव में 7300 वोट हैं। अंतर देख लीजिए ना आप। मैं एक एक गांव का दे दूंगा, आप कहेंगे मैं 150 गांव का आंकड़ा लेकर आऊं, गांव का लेकर आया हूं आंकड़ा। जब कहेंगे अभी मेरे साथ बैठ लेना, आपको दे दूंगा, अगली बार टीवी पे आप बोल देना इसे। नहीं तो इसको चेक करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए, या इसमें वो व्यवस्था जो सॉल्यूशन होगी वो लाने के लिए क्या किया जा रहा है? आप निश्चित रहिए, जल्दी इसका सोल्यूशन होगा। क्या होगा सोल्यूशन आपकी निगाह में? क्या है? आप निश्चित रहिए, जब होगा आपको भी पता लगेगा कि सोल्यूशन हो रहा है। वैसे आपकी निगाह में सोल्यूशन है क्या? है, होगा, आप निश्चित रहिए। अभी रहने दीजिए, मेरा अभी कहना गलत हो जाएगा। आरती टीकू जी। संगीत जी, पहले तो मैं अपना ऑब्जर्वेशन देती हूँ। मैंने आपके सारे बयान बहुत केयरफुली सुने और मेरी ऑब्जर्वेशन पहले ये है, और आप लोगों के लिए भी, कि भारत में जब से भारत आज़ाद हुआ, सांप्रदायिक कम्युनल इश्यूज जो है उनकी एक इतिहास है, लेकिन जो आपकी पूरी राजनीति है वो एक खास इशू को लेकर फोकस में है। ऐसा है नहीं कि इस देश में सारे मसले खत्म हो गए, कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई है, पॉवर्टी खत्म हो गई है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गई है, जेंडर वायलेंस खत्म हुई है, इतने सारे इश्यूज है। लेकिन आपने जो इशू लिया है हिंदू मुसलमान का झगड़ा, हिंदू मुसलमान का जो ऐतिहासिक झगड़ा है, उसको लेकर आप हर तरह से उस पे फोकस है आपका। आपको गरीबी क्यों नहीं, आपको गरीबी के लिए आप क्यों नहीं कभी कुछ बोलते? आपके सारे जो बयान है, सारी पॉलिटिक्स एक तरफा है। ठीक है मैम, तो ये सवाल है मेरा। एक तरफा है, कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, गरीबी। इसके लिए मुझे 1.5 मिनट चाहिए, आप निश्चित समझिए। आपने कहा कि आप केवल हिंदू मुसलमान की बात करके राजनीति करते हैं। आप मेरे यहां जाके देखिए, 1000 करोड़ की लागत से एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी सरधना में ही बन रही है, एशिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सरधना में बन रही है। अगर आप मुझसे बात करेंगी तो मैं पिछले 10 साल विधायक रहा हूं, 10 साल में 11000 लोगों के मकान मैंने सरकारी मकान बनवा के दिए, वो मेरा काम है। उसी क्षेत्र में करीब 3000 करोड़ की लागत से मैंने सड़कें बनवा के दी हैं, वो मेरा काम है। आप एक तरफा केवल बयान मत देखिए, मैं काम भी उसी के साथ करता हूं, और वो गरीबों के लिए होता है, वो सबके लिए होता है। और कोई एक जाति, मैं जाति की बात कभी नहीं करता। अभी आपने कहा ना, मैं जाति की बात करता कभी, मैंने जाति का एक शब्द भी आज तक नहीं सुना होगा आपने। लेकिन जिस दर्द को आप झेल के और वहां से घर छोड़ के आई है ना, वो दर्द आगे बच्चों को ना झेलना पड़े, मैं उसकी भी चिंता करता हूं। मैं उसकी भी चिंता करता हूं, मैं इसलिए उसकी चिंता करता हूं, मैं इसलिए उसकी चिंता करता हूं कि आज 18%, 19% से पाकिस्तान में 0.5% रह गए हैं। मैं बांग्लादेश की भी हालत देख रहा हूं, मैं इंग्लैंड की भी हालत देख रहा हूं, मैं दूसरे देशों की भी हालत देख रहा हूं, मैं सीरिया भी देख रहा हूं, मैं नेपाल भी देख रहा हूं। आप सर, आपसे रिक्वेस्ट है, आप जरा आइए मेरे साथ प्लीज। यहां धर्म संकट में यह सवाल है, क्या 2047 तक हिंदू अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन जाएंगे? ये बहुत सारे लोग इस तरह से देखिए, जिस तरीके की आज स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, जिस तरीके की स्थिति परिस्थिति चल रही है, इस स्थिति परिस्थिति से समय अच्छा नहीं है। लेकिन आप निश्चित समझिए, आज पूरा भारत इसे लेकर चिंतित है, पूरे भारत का प्रत्येक व्यक्ति इसे लेकर चिंतित है, और इसकी चिंता का समाधान बहुत जल्दी होगा, और जल्दी समाधान होगा। नेक्स्ट, सनातनी युवाओं का रोल मॉडल कौन है? स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा बुद्ध हैं, आदि शंकराचार्य हैं, कोई और नाम लेना चाहते हो तो देखिए सनातनी जितने आप फोटो दिखा रहे हैं, ये तो हम लोगों के लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी? आप खुद ही नाम दे रहे हैं, तीनों नाम आप ही दे रहे हैं। चलिए, तो आपके हिसाब से तीनों ही हैं। धर्म संकट में नेक्स्ट प्ले कीजिए। सबसे बड़ा सनातनी, मैं अब आप ये मत कहिएगा सब, कोई एक नाम लेना, टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल किसको लेकर है? योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा, देवेंद्र फडणवीस या पुष्कर सिंह धामी? सनातन का बच्चा बच्चा अपने आप में सनातनी है, और बड़ा सनातनी है, हर आदमी सनातनी है। गोल कर दिया आपने, बिल्कुल स्पष्ट जवाब दिया आपको। संगीत सोम के मन में क्या आता है जब वो इनको देखते हैं? देश को आज जहां ले गए हैं और जहां देश जा रहा है, ये देश आज महाशक्ति बनता जा रहा है, वो इसी व्यक्ति की वजह से आज महाशक्ति बनता जा रहा है। और देश का प्रत्येक व्यक्ति, 140 करोड़ लोग अपने आप को सेफ महसूस करता है, अपने आप पे गर्व महसूस करता है, वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से करता है। तो फिर उसके बावजूद संगीत सोम को आके बहुत सारे मुद्दों पर संगीत सोम हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करता है। अगर वो किसी को गलत लगती है तो उसका मेरे पे कोई रिजल्ट। अच्छा, तो ये भी तो देख लीजिए, अभी बाकी है। अच्छा, अभी बाकी है। योगी आदित्यनाथ, हाँ, जब सामने आते हैं, तस्वीर सामने आती है तो दिमाग में क्या आता है?
बहुत अच्छा काम करें। उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी को खत्म करके रख दिया। उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बनने की तरफ है। एक और जरा मैं आपको दिखाता हूं, संगीत सोम इनको देख के क्या सोचते हैं। अब ये मत कह दीजिएगा कि आप मीडिया वाले इनके बारे में सवाल, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तस्वीर सामने रख रहा हूं मैं आपको। सही बताऊं, जब इनके बारे में मुझे सोचना होता मैं कुछ सोचता ही नहीं, कुछ नहीं सोचता इनके बारे में, बेकार है इनके बारे में सोचना। इन्हीं जैसों की वजह से देश का बंटवारा हुआ है, इन्हीं जैसों की वजह। और ये कहते हैं हमारे पास चॉइस थी, हम उधर भी जा सकते थे, अच्छा रहता चले जाते तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। वो कहते हैं हम उनसे बड़े वाले देशभक्त हैं, उनके पास तो चॉइस नहीं जो यहीं रह रहे हैं, हमारे पास तो चॉइस थी। करने से कुछ नहीं हो रहा है। उन्हें पता है आज वे भी भीख का कटोरा लेके होते, बड़े बड़े मॉल नहीं बना रहे होते, आज वे भी भीख का कटोरा लेके पाकिस्तान में होते अगर वहां चले जाते तो इसलिए नहीं गए, चॉइस होने के बावजूद इसीलिए नहीं गए, जानते थे। तो दूरदर्शी तो हैं। आप दूरदर्शी किस तरीके से वो एक अलग विषय है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है। मैं सोच रहा हूं कि ऑडियंस के साथ ये नाइंसाफी हो जाएगी क्योंकि वक्त कम है और उनके सवाल अगर मैं ना लूं तो आप थोड़ा रहने दीजिए प्लीज, मुझे ऑडियंस के सवाल लेने दीजिए क्विकली। बोलिए बोलिए सर। जैसे मेरा सवाल उनसे है, संगीत सोम जी से। सर जैसे आपने भी बोला कि है ना धर्म संकट पे अभी जो लड़के होते हैं, जो मुसलमान, जो लड़कियों का वो जो धर्म चेंज करवा देते हैं, धर्मांतरण करा देते हैं, तो आप कैसे उनको अपना भाई मान सकते हैं?